8वीं कक्षा विषय हिंदी द्वितीय भाषा के प्रश्न पत्र की रूपरेखा जो कि संशोधित की गई है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे के लिए होगा और उसमें आपको अंक मिलेंगे 75। आप देख सकते हैं 75 के साथ आपको मिलेंगे 5 अंक सुंदर लिखाई के लिए और कुल अंक होंगे आपके 80 और 20 अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन जो आपके अध्यापक के द्वारा किया जाएगा उसके मिलेंगे। प्रश्न पत्र के 5 भाग होंगे क से ड तक। प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न बच्चों आपको हल करने होंगे। हम अब भाग क के बारे में देखते हैं, भाग क में कैसे प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ उत्तरों वाले प्रश्न। प्रश्न 1 का पहला भाग जो है वो होगा बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न, जिसमें आपको आएंगे पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया की पहचान, क्रिया विशेषण से संबंधित बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले 19 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा वो 1 ही होगा। बहुवैकल्पिक का मतलब है कि आपको ऑप्शंस दी जाएंगी, उनमें से आपको एक सही ऑप्शन चुन के लिखनी है। फिर बच्चों प्रश्न 1 का ही पाठ भाग दूसरा है। पाठ्य पुस्तक में कविता भाग के अभ्यासों में से 3 अति लघुत्तर बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। जो आपके पाठ्य पुस्तक में कविताएं हैं उनके अभ्यास में से अति लघुत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 2 का ही उत्तर देना है। तीसरे भाग में आपको फिर से पाठ्य पुस्तक में से ही 4 कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे, आपको 2 का उत्तर देना है। वो भी आपको बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न जैसे ही होंगे, ये भी 1-1 अंक के होंगे। 4th पार्ट में आपको पाठ्य पुस्तक के पद्यांश पर आधारित 6 बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 के उत्तर आपको देने होंगे और इनके अंक भी 1-1 के होंगे। पाठ्य पुस्तक में जो पाठ हैं उन पाठ में से पाठ के अभ्यास में से आपको बहुवैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे 6, जिनमें से आपको 5 के उत्तर देने होंगे। इनमें आपको हाँ नहीं या खालिस्तान भरो या सही गलत इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं, या मिलान करो आ सकता है आपको। उसके बाद 5वें भाग में आपको लिंग बदलो, वचन बदलो, विपरीत शब्द, भाववाचक संज्ञा निर्माण, विशेषण निर्माण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित उत्तरों वाले प्रश्नों में से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब क्या है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको उसका उत्तर लिखना होगा, ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसमें आपको। जैसे मान लो आपको लिंग बदलो है, जैसे राजा है तो आपको उसका जो लिंग बदलो का जो आंसर है राजा का, जैसे रानी, वो लिखना होगा आपको उसमें चुनकर नहीं लिखना, आपको सीधा लिखना है आंसर। 6ठे भाग में आपको पुरुष, काल, वाच्य, संबंध बोधक, योजक तथा विस्मयादि बोधक की पहचान, विराम चिन्ह, र के विभिन्न रूप में से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना होगा। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित 6ठे भाग में
और आपको कितने करने हैं, 6 करने हैं। और ये भी कितने अंक के होंगे, एक एक अंक के होंगे। ये तो था भाग क। अब हम देखेंगे भाग ख। भाग ख के प्रश्न नंबर 2 में आपको पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में से 7 अति लघुत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 1-2 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। गद्य भाग कौन सा होता है, जिसमें आपके पाठ आते हैं। पाठ के अभ्यास में से आपको अति लघुत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको 1-2 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। 5 प्रश्न अपने करने हैं इसके भी। प्रश्न नंबर 3, इसी भाग का प्रश्न नंबर 3 है, उसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। ये एक प्रश्न होगा निबंधात्मक 3 नंबर का, 3 करने हो गए तो आपके 9 नंबर का हो गया। और जो अति लघुत्तर प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा, तो आपको 5 करने हैं, जो 5 नंबर का हो गया। आगे भाग ग, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में आपको आएगा पत्र लेखन, जो कि आपके सिलेबस से संबंधित ही होगा। सिलेबस में जो आपको पत्र, जहाँ प्रार्थना पत्र लिखवाए गए हैं या समझाए गए हैं, उनमें से ही आपसे पूछे जाएंगे, लिखने के लिए कहा जाएगा उन्हीं विषयों में से। और प्रश्न नंबर 5 में आपको जो आपको सिलेबस में है उसी में से कोई 3 विषय आपको दिए जाएंगे और किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। अब आगे भाग घ। भाग घ में मुहावरे व लोकोक्तियाँ आएंगी। पाठ्यपुस्तक में से 5 मुहावरे या लोकोक्तियाँ देकर उनमें से किन्हीं 3 मुहावरों को वाक्य में अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें चाहे कविता भाग है, जहाँ आपके पाठ हैं, उनमें से जो भी अभ्यास, उनके पीछे के अभ्यास होते हैं, उनमें जो भी मुहावरे या लोकोक्ति हैं, उनमें से ही 5 आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 कर लिखने हैं, तीनों के वाक्य बनाने हैं। अब आ गया भाग ड, अनुवाद। अनुवाद में प्रश्न नंबर 7 है, उसमें आपने क्या करना है, पंजाबी के 6 शब्द देकर उनमें से आपको पूछा जाएगा 4 के हिंदी अनुवाद आपको करने हैं पहले भाग में। और दूसरे भाग में आपको पंजाबी के 2 वाक्य देकर उनमें से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी आपके पाठ हैं या कविता है, उनके अभ्यास में जो आपको पंजाबी हिंदी शब्द दिए गए हैं और जो वाक्य हैं पंजाबी हिंदी, उनको आपने उनमें से ही जो पूछा जाएगा, और बाहर से नहीं कुछ भी आएगा, उन्हीं अभ्यासों में से ही सारा कुछ आपको प्रश्न पत्रों में आएगा। ये तो था आपके प्रश्न पत्र की व्याख्या, रूपरेखा, जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा संशोधित की गई है।